Hi guys, I hope you all are doing really well, right? Now, let us start with our chapter number 16, that is savings and insurance. हमने chapter 15 में पूरा बैंक related सब कुछ देखा था, correct? And I hope you got to understand that chapter. Now, सेविंग्स एंड इंश्योरेंस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो सेविंग्स का मतलब हम सबको पता है। कोई भी चीज़ जब हम बचा के रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेविंग्स। एंड इंश्योरेंस इंश्योरेंस का मतलब काफ़ी लोग को पता होगा और काफ़ी लोग को नहीं पता होगा, बट नॉट टू वरी, विल सी व्हाट इंश्योरेंस एग्जैक्टली इज। नाउ, meaning of saving: actually people earn money to fulfill both their present and future needs. लोग पैसे कमाते हैं किस लिए? क्या हम लोग सिर्फ इसीलिए कमाते हैं ताकि हमारी जो प्रेजेंट नीड्स है वो फुलफिल हो? नो, वी ऑल्सो वांट कि हमारे फ्यूचर नीड्स जो वो भी फुलफिल हो जाए. If they spend their whole income today, then nothing will remain for future, and then they won't be able to satisfy their wants tomorrow. और अगर हम जितने भी इनकम हमारी अर्न कर रहे हैं वो अगर हमने अभी प्रेजेंट में खर्च कर दी तो फ्यूचर में फ्यूचर में स्पेंड करने के लिए कुछ भी नहीं बचने वाला है, करेक्ट? सो इफ देर इज अ सेविंग दैट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, और अगर हम सेव करते हैं, अगर हम थोड़ी इनकम बचा के रखते हैं तो हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं. सो saving is the amount of income which is carried forward to future after meeting the current expenditure on goods and service and other things. हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारा का सारा फ्यूचर के लिए रख दिया. हम सबसे पहले अभी जो प्रेजेंट की नीड या वांट है उसको फुलफिल करेंगे, उसमें खर्च करेंगे, और जो बचेगा उसको हम फ्यूचर के लिए रख देंगे. This means that saving is the surplus of income over consumption. सेविंग्स क्या है? सरप्लस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन. सेविंग्स का अपना फॉर्मूला भी यही बनता है कि जितनी आपकी इनकम है उसमें से कंजम्पशन माइनस कर दो तो आपका बन जाएगा सेविंग. जितना आपका टोटल इनकम है, जितनी अर्निंग है, उसमें से आपने कंजम्पशन जो प्रेजेंट में कंज्यूम किया है, जितना खर्च किया है, वो माइनस करेंगे. सो आंसर विल कम टू सेविंग्स. नाउ study the table given below. The table gives a statement of income and expenditure of a person, say Mr. X. हम मान रहे हैं Mr. X का statement नीचे दिया हुआ है. See that we have started with the month of April and ended with the month March. This is because in India accounting year spans from April to March. अगर आपको पता है या नहीं पता है I don't know, जो accounting year होता है जब कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, ठीक है, तो वो लोग जो अकाउंटिंग ईयर मानते हैं वो कैसे मानते हैं? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक. तो वैसे ही यहाँ पे माना है. कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. बट जो अकाउंट्स में अकाउंटिंग ईयर होता है, ठीक है, उसमें क्या माना जाता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च. नाउ वो रेलेवेंट नहीं है आपके लिए. मेन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अप्रैल में इनकम कितनी हुई है मिस्टर एक्स की? 15,500. उसने खर्च कितना किया? एक्सपेंडिचर 14,300. सो अगर हम देखेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सो यार आंसर कम्स टू 1,200 या 1,200. तो ये जो 1,200 है वो क्या बन जाएगा मिस्टर एक्स का? सेविंग्स. और ये सेविंग्स कब की है? सिर्फ अप्रैल मंथ की. अगेन मई की बात करें, मई में 15,500 पे अर्न किया, ठीक है, और एक्सपेंडिचर किया 15,000. सो आंसर कम्स टू 500. इनकम यू विल ऑब्जर्व कि सारे मंथ की सेम है, क्योंकि कोई पर्सन जब जॉब कर रहा होता है, ठीक है, तो उसकी सारे मंथ की जो सैलरी होती है वो सेम रहती है. तो हमने ऐसा अज्यूम किया है कि इसी सारे मंथ की इनकम कितनी है? 15,500 है. यहाँ पे इसने पूरे 15,500 स्पेंड कर दिए तो इसकी सेविंग्स क्या हो गई? जीरो हो गई. ऑफकोर्स सी बात है, जितनी इनकम थी उतनी इसने पूरी स्पेंड कर दी जून मंथ में, तो उसकी सेविंग बन जाती है जीरो. बाकी सब यू विल डू 15,500 अगेन माइनस जीरो. ये वाला देख लेना, 15,500 माइनस 15,000, जो डिफरेंस है वो सेविंग्स 500 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. ऐसे हर मंथ की जब हम अलग अलग निकालेंगे और उनको टोटल करेंगे, सो आंसर कम्स टू 5,000. तो अगर मैं डायरेक्टली भी करूँ तो कर सकती हूँ. मैंने क्या किया? इनकम लिया, इनकम सारे मंथ की प्लस 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 ऐड कर दिया. आंसर कम्स टू 1,86,000, करेक्ट. देन एक्सपेंडिचर मैंने सारे मंथ्स का ऐड किया एंड आंसर कम्स टू 1,81,000, ठीक है. अब अगर मैंने इन दोनों को माइनस किया तो आंसर क्या आएगा? 5,000. मतलब अगर मैं टोटल बात करूं मिस्टर एक्स की, तो उसने
इनकम अर्न कितनी की पूरे साल में 1,86,000। उसने एक्सपेंडिचर कितना किया टोटल 1,81,000 एंड उसकी सेविंग्स कितनी बच जाती है ओनली 5,000। सो यू सी दैट लास्ट ईयर टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स कितनी थी 1,86,000 उसकी इनकम थी, उसका खर्चा एक्सपेंडिचर 1,81,000 था, तो उसकी सेविंग्स कितनी आ गई 5,000 की आ गई। सो दिस अगेन फार्मूला वाइज लर्न करना है, फार्मूला जैसे लर्न करो और डायरेक्टली समझ आता है तो डायरेक्टली इवन बेटर। सो फार्मूला अगर हम देखें सेविंग क्या था इनकम माइनस कंजम्पशन। सो यहाँ पे इनकम थी 1,86,000 एंड कंजम्पशन वाज 1,81,000। सो योर आंसर कम्स टू 5,000। Note that we have taken into account the whole accounting year and not 1 or 2 months। हमने क्या किया पूरा ईयर लिया है, हमने पूरे ईयर का देखा है, टोटल देखा है, 1-2 मंथ्स का नहीं देखा है। This is because there are some expenditure which are made towards the end of the year and not necessarily every year, every month। मतलब हो सकता है हमने क्यों पूरे ईयर का देखा, क्योंकि कोई कोई एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमें हो सकता है कि हर मंथ करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ें होती है जो हमें से मैं बेस्ट एग्जांपल अगर नोटबुक हो सकता है मुझे 6 मंथ्स में एक ही बार लानी पड़ती है, तो मैंने जून में ली नोटबुक्स, ठीक है, या जुलाई में ली मैं नोटबुक्स, फिर सीधा मैंने 6 महीने बाद ली, तो हर मंथ मैं नहीं लेने जा रही हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल वी स्पेंड मनी ऑन फूड डेली यूज रेगुलरली, ये हम हर मंथ एक्सपेंडिचर करते हैं जो खाने की नेसेसिटीज़ होती है, ठीक है, जो हम राशन वगैरह लेकर आते हैं हर मंथ लाते हैं। पर कोई कोई एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे फीस हो गई, हम जो स्कूल की फीस पे करते हैं, या हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, तो ये सारे हम ईयरली बेसिस पे करते हैं, ईयर एंड पे करते हैं। सो इट इज़ बेटर टू टेक इनकम ऑफ द होल ईयर टू कैलकुलेट सेविंग्स। टोटल सेविंग्स निकालने के लिए हमने पूरे ईयर का लिया। ऑफकोर्स अगर मैं एक एक मंथ का लेती तो जून में तो 0 सेविंग्स हो जाती और अप्रैल में 1,200 है, इसलिए हमने क्या किया टोटल सेविंग्स निकाली, कैसे पूरे ईयर का लेके। फाइन, नाउ हाउ सेविंग्स इज यूजफुल, एग्जाम्पल से पता चल गया होगा कोविड पैंडेमिक, व्हाई आई हैव रिटन दिस, यू विल गेट टू नो। नाउ saving is useful in following ways। Start from the last example। Mr. X saved rupees 5,000 last year। X ने कितना सेव किया 5,000 सेव किया। This implies that in the beginning of the current year he starts with an extra 5,000। तो से मैं एग्जाम्पल लेती हूँ ईयर की। हमने जो भी ऊपर एग्जाम्पल देखा वो 2021 का था, ठीक है, तो 2021 में क्या किया, मिस्टर एक्स के पास 5,000 रुपीज़ थे। जब 2022 आया तो उसके पास कितने पैसे एक्स्ट्रा थे बिना इनकम कुछ अर्न किए 5,000, क्योंकि उसने 2021 में बचा के रखा था। तो 2022 का जब बिगनिंग होगा बिना इनकम कमाए उसके पास ऑलरेडी कितने हैं 5,000 है। कैसे आए 2021 में सेविंग्स करके। सो हिज इनकम विल इंक्रीज बाय एटलीस्ट 5,000। तो इस साल उसकी जो भी इनकम होगी उसमें 5,000 ऐड करना ही होगा क्योंकि सेविंग्स है उसके पास। प्रोवाइडेड हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर डू नॉट चेंज, पर ऑफकोर्स उसका इनकम और एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ, तब जाके 5,000 सेविंग हो जाएगी। दिस मीन्स दैट सेविंग इंक्रीजेज द फ्यूचर इनकम ऑफ द पर्सन। तो 2021 के लिए फ्यूचर क्या हुआ 2022 हुआ, तो मिस्टर एक्स का अगर उसने 2021 में 5,000 सेव किए थे तो उसकी 2022 की इनकम इंक्रीज हो गई है, करेक्ट। सो इससे क्या हो रहा है, हमें फर्स्ट क्या पता चला कि सेविंग की वजह से हमारी जो फ्यूचर इनकम है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो नाउ सेकेंड पॉइंट इज सेविंग एंड एक्ट एज काइंड ऑफ सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कोविड का एग्जाम्पल बेस्ट तरीके से। अभी जब कोविड आया था 2020 में, तब काफ़ी लोग ऐसे हुए थे जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, ठीक है, जो लोगों के पास जॉब चली गई थी लोगों से एंड दे वर अर्निंग नथिंग। सो काफ़ी लोग काफ़ी टाइम तक, ठीक है, जब तक ऑनलाइन कोई सोर्स नहीं हुआ अर्निंग का या एकदम से सब बंद हो गया था, तो लोगों ने क्या किया अपनी सेविंग्स निकाली। सेविंग्स निकाल कर उन्होंने जो प्रेजेंट के खर्चे उनको कैसे भी निकाला। तो जब कोविड आया था तब इनिशियली 6 से 8 मंथ्स जितना पीपल वर एकदम मतलब यू कैन से पीपल वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, कुछ इनकम नहीं अर्न हो रही थी, कोई पर खर्चे तो चल रहे थे, ठीक है। इनफैक्ट जो लोग के घर पे कोविड हुआ होगा उनको तो और एक्सपेंडिचर लगा होगा हॉस्पिटल्स एंड मेडिसिन का, तो तब क्या काम आई थी, सेविंग्स काम आई थी। तो ये क्या काम आती है, एक तरीके से सिक्योरिटी रहती है फॉर फ्यूचर। मतलब सेविंग्स फ्यूचर की इनकम को तो इंक्रीज करती है प्लस साथ में सिक्योरिटी जैसे भी काम आती है। हाउ, सपोज मिस्टर एक्स फॉल्स इल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि मिस्टर एक्स बीमार हो गया इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, सो ही कुड नॉट गो टू वर्क फॉर ए वीक, और एक हफ्ते उसने काम नहीं किया क्योंकि वो बीमार हो गया था। हाउ ही कैन सस्टेन फॉर अ वीक, अब वो एक हफ्ते का खर्चा कैसे निकालेगा। से एक हफ्ते तो फिर भी बहुत कम है, पर अगर
हम माने कि उसने कोई इसको कुछ ज्यादा डिजीज हो गई है और 1 महीने तक वो कुछ काम नहीं कर पाया, तो उसकी पूरी 1 महीने की सैलरी चली जाएगी। तब वो क्या करेगा, तब वो अपने सेविंग्स यूज करेगा और उससे उसको जो खर्चे करने हैं वो कर लेगा। देयर इज नो नीड टू वरी, ही कैन ऑलवेज यूज हिज लास्ट ईयर सेविंग टू कैरी ऑन फॉर सम टाइम टिल ही रिकवर्स फ्रॉम इलनेस एंड स्टार्ट गोइंग टू वर्क एंड अर्न अगेन। तो हमें फ्यूचर का कुछ सिक्योरिटी करने के लिए यूज आती है सेविंग्स, प्लस हमारी जो फ्यूचर की इनकम है उसको भी इंक्रीज करता है सेविंग्स। वेयर डू यू कीप योर सेविंग्स? It is a common practice in almost every house that coins and currency notes or small denominations such as 50 paise, 1 rupee, 2 rupee are put in small saving box, जिसको हम बोलते हैं पिग्गी बैंक। ठीक है, तो सब अपने घर पे गुल्लक में रखते ही होंगे, राइट? क्या क्या पैसे रखते हैं हम? अभी 50 पैसे नहीं है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये हम किस में रखते हैं? पिग्गी बैंक में रखते हैं। All the members of the household find pleasure in contributing to the mini saving activity. After some time, say month or months, when the box is opened, family finds good amount of money existing in the box, which becomes very useful to buy some new thing. ठीक है? I don't know if it happened with you or not, but I never bought anything new ऐसे from these rupees. वो ऐसे ही spend हो जाते हैं, पता नहीं, but okay. It is a kind of tradition for families to have such a saving box. A family saving box is an informal way of saving. ठीक है, ये काफी informal way, कोई formality नहीं है इसमें। ठीक है, it cannot be used for saving a big amount. हम इसमें कोई बहुत ज्यादा लाखों रुपए नहीं सेव कर सकते। It is also not safe to keep money in this manner because of the threat of theft. हम ऐसे अगर लाखों वगैरह रुपए सेव करने लगे तो वो बहुत ही थ्रेट आ सकता है उसमें चोरी का, कभी भी चोरी हो जाए क्या पता। ठीक है, सो द मनी केप्ट इन द बॉक्स ऑल्सो रिमेन्स आइडल और अनयूज्ड टिल द टाइम बॉक्स इज ओपन। सिंस इट इज अ प्राइवेट अफेयर, नोबडी एल्स एक्सेप्ट द पर्टिकुलर फैमिली कैन यूज इट। फाइनली, नो रिवॉर्ड इज गिवन इन रिटर्न फॉर सेविंग। नो रिवॉर्ड मतलब क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नो रिवॉर्ड? मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने मेरे पैसे रखे और मुझे जितने पैसे मैंने रखे उससे ज्यादा मिल रहा है? जितने रखे उतने तो मिलने ही थे, ठीक है, पर मुझे उसके लिए कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। क्या दिस इज पॉसिबल? सो आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। विल सी हाउ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मनी नीड्स अ सिक्योर प्लेस टू बी केप्ट. It is also needed for use. It should not be left idle. Think that you have a saving of rupees 5,000. If you do not use it for a long period, then it remains idle and useless like a dead wood. So, अगर हमारे पास सेविंग्स है 5,000 की, ठीक है, अगर मैं उसको बहुत टाइम तक यूज नहीं कर रही हूँ, वो क्या होगा? आइडल रहेगा और यूजलेस रहेगा। ठीक है, यू आर नाइदर यूजिंग इट नॉर यू आर अलाउइंग एनीबडी। तो हम उसको क्या कर रहे हैं? बस रख रहे बहुत टाइम तक, बस पड़ा हुआ है। ठीक है, keeping all these things in mind, society has provided institution where you can keep your savings. तो ये सब रखते हुए दिमाग में लोगों ने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना एक इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पे हम हमारी सेविंग्स रख सके। दे आर पोस्ट ऑफिसेस एंड कमर्शियल बैंक्स। सो इफ यू डू नॉट नो, बट पोस्ट ऑफिस जो है वहाँ पे सेविंग्स बैंक भी होती है। ठीक है, लाइक नॉर्मल हमारी जैसे बैंक्स होती है वैसे ही पोस्ट ऑफिस में हम जाके हमारे जो सेविंग्स होते हैं वो इजीली रख सकते हैं। ठीक है, एनी इंडिविजुअल कैन कीप हिज और हर अनस्पेंट मनी इन यानी कि सेविंग्स इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक. You can find a post office in almost every locality, so it is close to anybody's reach. Any citizen of the country can open an account in his or her name. हमने जैसे देखा था ना बैंक के केस में, वैसे ही सिमिलरली क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में भी हम हमारा अकाउंट बनवा सकते हैं और वहाँ पे पैसे रख सकते हैं. इन एनी पोस्ट ऑफिस बाय डिपॉजिटिंग अ मिनिमम ऑफ ₹50 ओनली. अभी ये चेंज हो सकता है, बुक अपडेटेड नहीं होगी, बट एक मिनिमम अमाउंट रख के हम हमारा पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकते हैं. अ पर्सन कैन कीप मनी फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम सेम लाइक बैंक एंड ही इज अलाउड टू विदड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम हिज और हर अकाउंट subject to condition that a minimum balance of 50 is left in the account. A passbook is provided by the post office
टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस मेड बाय द होल्डर। जैसा हमारे बैंक में होता है वैसे ही सेम पासबुक होती है, जिससे क्या होता है हम जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स उसमें होती है। द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो अलाउज अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। मतलब जैसे बैंक में हमें इंटरेस्ट मिलता है वैसे ही सिमिलरली पोस्ट ऑफिस में भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। If a person wants to issue a checkbook, then he has to keep minimum balance of 500. अगेन फिर से मैं बोल रही हूँ ये चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो हमें सेम बैंक जैसे यहाँ से चेकबुक भी मिल सकती है अगर हम मांगे। वी हैव ऑलरेडी सेड दैट कमर्शियल बैंक से आप अच्छे से जानते होंगे अगर चैप्टर 15 किया है, ठीक है। An individual who wants to save money can open a savings account in the bank. The minimum amount necessary to open an account and minimum balance to be left after withdrawal are prescribed by the concerned bank. अब यहाँ पे क्यों बोलोगे कि यहाँ पे तो दिया हुआ है, यहाँ पे क्यों नहीं दिया हुआ है कितना अमाउंट रखना है? क्योंकि हर बैंक का अपना अलग अलग होता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट की होती है, पर बैंक्स जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक अलग अलग, उनमें भी अलग अलग चीज़ें होती है कि किसी को यहाँ पे किसी के यहाँ पे हमें 20,000 रखना पड़ता है, कोई बैंक्स में 10,000, कोई बैंक्स में 1,000, सो इट डिपेंड्स, राइट। A bank also provides a passbook same to the depositor which shows detail of deposit. मैंने बोला था कि कैसे हमारे सेविंग से हमें पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। So answer was बैंक के थ्रू, पोस्ट ऑफिस बैंक या सेविंग्स अकाउंट कमर्शियल बैंक। जब हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तब हम वहाँ पे सेविंग्स रखते हैं तो उस पर हमें थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, जैसे साल का 4%, 5% ऐसा हमें इंटरेस्ट मिलता है। ये हमने 15 चैप्टर में देखा था। सो जितना अमाउंट होता है बैंक में उस बेसिस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम निकालते हैं तो वो लोग इंटरेस्ट हमसे ले भी लेते हैं, तो मतलब जितना वो लोग बोलते हैं उतना हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है अमाउंट। द बैंक अलाउज ए नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी ऑन द सेविंग्स बैंक अकाउंट। नाउ यूजेस ऑफ सेविंग, मतलब ये तो हमने सिमिलर है यहाँ पे देखा था, ठीक है, कि हाउ सेविंग इज यूजफुल, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या दिया है, यूजेस ऑफ सेविंग। लेंडिंग एंड बोरोइंग, पर ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बेटर रहेगा। अ पर्सन हु सेव्स कैन बिकम अ लेंडर बिकॉज ही हैज सरप्लस मनी अवेलेबल विथ हिम प्रेजेंटली। अगर हम बैंक में जाकर सेव कर देते हैं तो बैंक क्या करेगी, हमारे पैसे यूज करके किसी को लेंड करेगी। किसी को पैसे चाहिए तो बैंक हमारे पैसे यूज करके दे सकती है, तो हम क्या बन जाते हैं, लेंडर बन जाते हैं, ठीक है। सो मेनी पीपल इन द सोसाइटी वांट टू कंज्यूम मोर देन व्हाट देयर प्रेजेंट इनकम कुड अलाउ। These people can borrow money at the time of need and repay in future. ये बैंक की बात हो रही है। हमने इसके बारे में अच्छे से चैप्टर 15 में देखा है कि कैसे बैंक जो लोग पैसे रखते हैं बैंक में वो पैसे यूज करके जिनको पैसे चाहिए होते हैं उनको देती है। Second is development of the economy. When many individuals save money in post office and bank, a very large amount of money becomes available for use by the society. We know that small drops taken together make an ocean, ठीक है, बूंद बूंद से सागर बनता है, they mean to say. Similarly, an individual may be saving very less depending on how much he is earning and how much he is spending. तो हो सकता है लोग ज़्यादा सेव करें या कम सेव करें, डजेंट मैटर, पर जब लोग बैंक में जाके पैसे सेव करते हैं तो उससे हमने ये भी देखा था कि ऐसी बैंक्स होती है, यू विल राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, ऐसी कौन सी बैंक्स होती है जहाँ से लोग पैसे लेते हैं और उससे ब्रिज और रोड्स बनाते हैं, ठीक है। तो कौन सी बैंक्स होती है, तो वहां से क्या होता है, वहां उस बैंक में पैसे हम सेव कर सकते हैं। एंड व्हेन मेनी इंडिविजुअल स्टार्ट सेविंग दे आर एडेड टुगेदर टू मेक अ लार्ज अमाउंट फॉर सोसाइटी। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड रोड, ऑफिस बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन, स्ट्रीट लाइट, अम्यूजमेंट पार्क, स्कूल एटसेट्रा. Because of this, the whole country is benefited in future. So saving by an individual eventually becomes useful in the process of development of the इकोनॉमी। तो मतलब हम इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जब हम थोड़ी थोड़ी सेविंग्स बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। सो दिस वाज इट फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड यहाँ तक के, ठीक है, आराम से समझ में आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है एज कम्पेयर टू स्पेशली 15th वाला चैप्टर, इतने न्यू टर्म्स नहीं है। एंड सेविंग्स और अल्टीमेटली सेविंग्स की बात कर रहे हैं। अगर आपने चैप्टर 15 देखा होगा ना, आई गारंटी 16 इजीली समझ में आ जाएगा। डोंट डायरेक्टली जंप टू चैप्टर्स, फ्लो में देखोगे तो सारे चैप्टर समझ आएंगे। जो चैप्टर सिर्फ देखने ऐसे नहीं कि एक देख लिया और एक नहीं देखा, इनिशियली पूरा स्टार्ट करोगे, फर्स्ट से लेकर तुम 16 पे आओगे, ये सब कुछ इजीली समझ आ जाएगा। क्योंकि ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जो चैप्टर के पहले वाले चैप्टर में ज़्यादा समझाई हुई होती है,
तो यहाँ पे इन लोग ने काफ़ी चीज़ें नहीं समझाई जो 15 में ऑलरेडी समझा चुकी है. सो यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल अंडरस्टैंड चैप्टर 15. तो 16 भी अपना पाएगा, 16 समझोगे तो 17 अपने आप समझ में आ जाएगा. सो द लिस्ट गोज ऑन. नाउ आई एम कीपिंग दिस फॉर दिस वीडियो. ठीक है, यहाँ तक की चैप्टर रख रही हूँ. बाकी का नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑल राइट.